हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूवर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ट्यूसडे है, आज वेडनेसडे है, तो हमारा जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री से होता है वही होगा। और कल का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और आज जो है हम देखेंगे जो क्वेश्चन वो होगा हमारा चालुक्य वंश। जैसे कि मंडे की वीडियो में हम लोगों ने चोल साम्राज्य से देखा था, तो आज की वीडियो में जो है हम चालुक्य वंश से संबंधित चालुक्य वंश के अंतर्गत जैसे कि कल्याणी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, इन सभी से क्या कहते हैं और इनके जो स्थापत्य कला या और भी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की उपाधि युद्धमल थी एवं उसने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण कराया एवं उसके दरबार में एक फारसी राजकुमार ने शरण ली थी। यहाँ आपके सामने ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय, विजयादित्य या विनयादित्य। तो इसका सही उत्तर है आपका, देखिए यहाँ पे तो जो भी ऑप्शन है आप देख ही रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है आपके चालुक्य शासक हैं। और कौन से? वातापी के चालुक्य शासक, वातापी या बादामी के चालुक्य शासक, जिन्हें आप क्या कहते हैं पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। और इनका जो साम्राज्य उत्कर्ष केंद्र था वह वातापी कर्नाटक बीजापुर जिले में स्थित था। तो बादामी के चालुक्य को पूर्वकालीन पश्चिम चालुक्य भी कहते हैं। तो ये सभी सभी उनसे संबंधित है। और इस जो क्वेश्चन का सही उत्तर है वह है आपका विनयादित्य। विनयादित्य थे जिन्होंने क्या कहते हैं आपका, जिनका शासनकाल आपका था 681 से 606 तक। तो इस तरह से 681 से 696 तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने ही क्या कहते हैं ब्रह्मा मंदिर का निर्माण कराया था। एक इनके दरबार में फारसी राजकुमार ने शरण ली थी और इनकी उपाधि जो थी युद्धमल थी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किस चालुक्य शासक का संघर्ष 3 पल्लव शासक राजाओं नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय एवं परमेश्वर वर्मन प्रथम के साथ हुआ था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस चालुक्य शासक का संघर्ष 3 पल्लव शासकों के साथ, राजाओं के साथ उनका हुआ था, जिसमें कि नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय एवं परमेश्वर वर्मन प्रथम थे। तो ये सही उत्तर है आपका। इसमें पहले तो ऑप्शन देखिए विक्रमादित्य द्वितीय पूछा है या विक्रमादित्य प्रथम या विनयादित्य। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है विक्रमादित्य प्रथम। तो चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम, जिनका संघर्ष 3 पल्लव शासकों नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय एवं परमेश्वर वर्मन प्रथम के साथ इनका हुआ था। और इनमें देखिए तो जैसे कि ये जो है इनका शासनकाल, ये जो पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे और उनके बाद इनका शासनकाल स्टार्ट होता है जो कि 655 से 681 तक चलता है। और इनके बाद ही विनयादित्य का शासन आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पतडगल लेख के अनुसार किस चालुक्य शासक ने कांची को 3 बार रौंदकर पल्लवों को पराजित किया एवं कांची कोंड की उपाधि धारण की। यहाँ पे पल्लवों को नहीं लिखा, आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस में ऐसे ही क्लियर हो जाता है। ये पतडगल लेख के अनुसार किस चालुक्य शासक ने कांची को 3 बार रौंदकर पल्लवों को पराजित किया एवं कांची कोंड की उपाधि धारण की। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या पुलकेशिन प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है विक्रमादित्य द्वितीय। ये विक्रमादित्य द्वितीय थे जिनका शासनकाल था आपका 733 से लेकर 747 तक। और इन्होंने क्या है कि कांची को 3 बार, इनके पतडगल लेख के अनुसार ही इन्होंने क्या कहते कांची को 3 बार रौंद कर पल्लों को पराजित किया एवं अपनी कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। अभी जैसे कि हमने विक्रमादित्य प्रथम से देखा, विक्रमादित्य प्रथम से आपने देखा कि 655 से 681 उनका शासनकाल था। और
उनकी उपाधि जो थी राजमल्ल थी, परमेश्वर थी और श्री पृथ्वी वल्लभ थे, अनिवादित था, सत्याश्रय था। तो एक चीज़ देखेंगे आप कि ज़्यादातर आप जो भी चालुक्य शासक थे आपके बादामी के, उनमें अधिकतर की एक उपाधि जो थी कॉमन थी, जैसे कि पृथ्वी वल्लभ एवं सत्याश्रय भी क्या कहते हैं आपको कई चालुक्य शासकों की मिलेगी। और पृथ्वी वल्लभ तो लगभग सभी जो चालुक्य शासक थे उनकी उपाधि में मिलता है। तो इस तरह से और फिर आपने देखा भी जो पुलकेशिन थी, इनसे संबंधित भी हम देखेंगे अभी क्वेश्चन में। तो आइए बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक वैष्णव धर्म अनुयायी था एवं उसकी उपाधि परम भागवत थी। तो कह रहे हैं कि कौन सा चालुक्य शासक वैष्णव धर्म अनुयायी था एवं उसकी उपाधि परम भागवत थी। आपके सामने ऑप्शन है कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम या मंगलेश। तो इसका सही उत्तर है आपका वह है मंगलेश। मंगलेश जो है ये कीर्तिवर्मन प्रथम के छोटे भाई थे, जो कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया, क्योंकि कीर्तिवर्मन के बाद जो पुत्र थे आपके पुलकेशिन द्वितीय, तो वो बहुत मतलब छोटे थे, नाबालिग थे। तो इसलिए जब वो इनकी मृत्यु हो गई थी कीर्तिवर्मन, तो मंगलेश उनके स्थान पर शासन ग्रहण किए थे। और मंगलेश जो थे वो वैष्णव धर्म अनुयायी थे, इनकी उपाधि परम भागवत थी। और इनके लेखों से पता चलता है कि इन्होंने 609 से 610 तक लगभग मतलब बहुत थोड़े काल के लिए इन्होंने शासन किया था। और जो इनका एक महाकूट लेख है या निरुद्धार पत्र है, उससे सूचित होता है कि इसने खलचुगी शासक बुद्धराज को पराजित किया था एवं पृथ्वीवर्मन के शासन के समान इसने भी कोंकण प्रदेश और इन सब पर अधिकार किया था। तो इनका शासन काल मतलब बहुत नहीं, इनका शासनकाल जो था मंगलेश का वह था आपका 667 से लेके आपका 600 लगभग क्या कहते हैं 697 से लेके 610। तो इस तरह से क्या देखें कि बहुत लंबा शासनकाल नहीं था, क्योंकि जब वो पुलकेशिन द्वितीय बालिग हो गए तो उन्होंने ये अपने कहते हैं कि ये अपने पुत्र को देना चाहते थे, ये अपने भतीजे को राजगद्दी नहीं देना चाहते थे। तो उनसे युद्ध हुआ और उन्होंने इनका मंगलेश का हत्या करके सिंहासन अपना ग्रहण कर लिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में किस चालुक्य शासक को ऐहोल अभिलेख में वातापी रूपी वधु का स्वामी एवं बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है? तो यहाँ पूछ रहा है कि किस चालुक्य शासक को ऐहोल अभिलेख में वातापी रूपी वधु का स्वामी एवं बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है? कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम या मंगलेश? तो इसका सही उत्तर है आपका पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जिनकी उपाधि सत्राश्रय थी, रणविक्रम थी, श्री पृथ्वी वल्लभ थे। और इन्हें जो इनके बारे में जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से, उसके अनुसार इन्हें क्या कहते हैं इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनकी जो है देखा जाए तो इनके बारे में और भी जैसे हैं कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था एवं वाजपेयी एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। इन्हें स्मृतियों, इतिहास, पुराणों का ज्ञात था एवं ययाति एवं दिलीप जैसे पौराणिक शासकों के समतुल्य कहा गया। ये सारी जानकारी जो इनके बारे में मिलती है वह क्या कहते हैं आपको ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि किस चालुक्य शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था एवं वाजपेयी यज्ञ, तो आपका सही उत्तर होगा पुलकेशिन प्रथम। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जैसे क्वेश्चन पहले हम कथन देखते हैं। अजंता की गुफा 1 में पुलकेशिन द्वितीय को फारस के शासक खुसरो का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है।
फिर आपका है पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ के साथ वाजपेयी एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। फिर तीसरा पल्लव चालुक संघर्ष पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका कौन सा कथन सत्य है। अभी हम देखते हैं कि जैसा हमने ऊपर देखा कि अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ जो था वो आप किसने किया था, पुलकेशिन प्रथम। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर आपके सामने आता है कि पल्लव चालुक्य संघर्ष पुलकेशिन प्रथम के समय में प्रारंभ हुआ था। तो ये हम देखते हैं कि ये जो संघर्ष था आपका, यह आपका जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुआ था, ना कि पुलकेशिन प्रथम के समय में हुआ था। फिर हम देखते हैं कि अजंता की गुफा नंबर 1 में पुलकेशिन द्वितीय को फारस के शासक खुसरो का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया। तो यह कथन आपका सही है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा, यहाँ पे आप नोटिस करें पूछा क्या है, कथन असत्य है। तो देखा हमने कि बी जो है और सी है ये आपका कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी और सी। क्यों है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं, यह अश्वमेध यज्ञ जो है पुलकेशिन प्रथम ने किया था, और चालुक पल्लव संघर्ष में पुलकेशिन प्रथम के समय में ना होकर पुलकेशिन द्वितीय के समय में होता। तो कौन सा कथन असत्य है, बी और सी। आपका कथन जो ए है वो सही है कि अजंता की गुफा 1 में पुलकेशिन द्वितीय को फारस के शासक खुसरो का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है। और एक चीज़ आपसे पूछ लेते हैं, तो इतिहास विदेशी इतिहासकारों में भी तो जो है ताबरी इतिहासकार ताबरी हैं, उनके जो विवरण है उससे भी हमें पुलकेशिन द्वितीय एवं चालुक शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। तो उसके अनुसार भी और गुफा संख्या से भी पुलकेशिन द्वितीय ने फारस के साथ खुसरो का स्वागत किया था। तो अब यहाँ पे जब एक कथन सत्य है और बी आपका सी जो है वह असत्य है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किस लेख में पुलकेशिन द्वितीय को मनु स्मृति में रामायण महाभारत का अच्छा ज्ञात एवं दंड नीति का दक्ष बताया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस लेख के अनुसार। तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो जानकारी मिलती है उससे संबंधित, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है नेरुर दानपत्र, लोहनारा दानपत्र या महाकूट लेख। तो इसका सही उत्तर है आपका नेरुर दानपत्र। इसमें क्या है कि इसके अनुसार जो है कहा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था वह मनुस्मृति रामायण महाभारत का अच्छा ज्ञाता था एवं दंड नीति का दक्ष था। तो इस तरह से देखा जाए तो, और आपका पुलकेशिन द्वितीय जैसे कि चालुक्य वंश का सबसे योग्य शासक भी था। और जैसा कि बताया कि जब ये इसके पिता कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत नाबालिग थे। तो उसके इनके स्थान पर इनके चाचा मंगलेश ने शासन किया, किंतु बाद में उनकी नीयत बदल गई। वो अपने पुत्र को गद्दी देना चाहते थे, जिस वजह से इनका और मंगलेश में पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ और इन्होंने उन्हें परास्त कर उनकी हत्या कर अपनी गद्दी अपना राज सिंहासन प्राप्त किया था, जो कि लगभग 609 से 610 के बीच की घटना है। और आपसे क्या कहते हैं, जो एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे प्रतापी शासक पूछ ले तो भी आपका क्या कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय ही है जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसके समय में ही क्या है कि चालुक्य पल्लव शासक चालुक्य और पल्लव संघर्ष प्रारंभ हुआ, क्योंकि इनके समय में जो है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन शासन कर रहा था। पुलकेशिन का महेंद्र वर्मन के साथ भीषण युद्ध हुआ। तो इसमें क्या पुलकेशिन प्रथम जो है महेंद्र वर्मन के उत्तरी राज्य पर तो अधिकार कर लिया। तो इस तरह से लगभग क्या कहते हैं, ये युद्ध का अगर आपसे पूछ लेता है तो लगभग 630 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और जैसे कि आपका लोहनारा दानपत्र है तो उसमें इसकी जो उपाधि है, अगर आपसे पूछ लेता है कि पुलकेशिन द्वितीय की बहुप्रचलित उपाधि सत्याशय एवं उस परम भागवत उपाधि का उल्लेख क्या हम किस में मिलता है, तो आपका लोहनारा दानपत्र अभिलेख में मिलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, चालुक्य शासक विजयादित्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछ रहा है कि चालुक्य शासक विजयादित्य से संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है।
तो पहला कथन क्या है, कुमकुम महादेवी जिन्होंने लक्ष्मेश्वर में अनेसे जैन मंदिर का निर्माण कराया, वह चालुक्य शासक विजयादित्य की बहन थी। पहला क्या है कि आपने कथन देखा कि कुमकुम महादेवी जिन्होंने लक्ष्मेश्वर में अनेसे जैन मंदिर का निर्माण करवाया और चालुक्य शासक विजयादित्य की बहन थी। फिर आपका बी कथन है, वीणा पोर्टुगल इन्होंने हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया था, यह विजयादित्य की प्रेमिका थी। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ए सही है, 2 सही हैं या 1 2 दोनों सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह 1 2 दोनों सही हैं, क्योंकि विजयादित्य जिनका शासनकाल आपका 696 से 733 था और यह विजयादित्य के बाद शासक बने थे। तो कौन बने थे, विजयादित्य। और इन्होंने क्या कहते हैं, कुमकुम महादेवी जो हैं इन्हीं की बहन थी, जिन्होंने लक्ष्मेश्वर में अनेजे जैन मंदिर का निर्माण करवाया था और वीणा पोर्टुगल इनकी प्रेमिका थी जिन्होंने हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया था। तो आपका दोनों को दोनों कथन सही हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, और आप देखेंगे तो विजयादित्य जो थे वो उनका शासनकाल आपके चालुक्य शासकों में सबसे लंबा काल रहा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कौन सा कथन असत्य है। कथन देखते हैं, बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। फिर आपका है राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से संघर्ष हुआ, दंती दुर्ग ने एलोरा पर अधिकार के लिए अंततः राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने संपूर्ण चालुक्य राज्य पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखा जाए तो सभी, जैसे कि बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, यह भी आपका सही है। और फिर आपका है कि इसका राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से संघर्ष हुआ, जिसने इसको परास्त कर एलोरा पर अधिकार कर लिया। और जब कृष्ण प्रथम का शासन काल आया तो उसने क्या है कि जो संपूर्ण चालुक्य राज्य था उसमें क्या कहते हैं, इनसे छीन लिया, उसका अधिकार हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखा जाए तो आपका होगा कि कोई भी नहीं, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो आपका यहाँ पे जैसे 1 2 दोनों सही नहीं है लिखना चाहिए था, नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिख के बता दिया कि कौन सा कथन असत्य है। तो कोई नहीं, क्योंकि जिसमें 2 कथन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन पूछा है। तो पहले कथन देखते हैं कि इसके शासनकाल में कि प्रथम वर्षों में अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ, जिसे इसके सामंत पुलकेशिन ने विफल कर दिया। फिर दूसरा कथन है कि लोक महादेवी अग्रमहिषी एवं त्रैलोक महादेवी उसकी पत्नी थी, जो दोनों सगी बहनें थे। तो यहाँ पे पहला कथन देखते हैं कि चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की बात हो रही है। तो ये जो कथन है कि इसके शासनकाल के प्रथम वर्षों में अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ, जिसे उसके सामंत पुलकेशिन ने विफल कर दिया, यह कथन आपका सत्य है। फिर दूसरा है कि लोक महादेवी जो अग्रमहिषी थी एवं त्रैलोक महादेवी दोनों सखी, उसकी जो पत्नियां थीं दोनों सखी बहनें थीं। तो यह भी आपका कथन सही है। और इस तरह आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका हुआ C, A और 2 दोनों सही हैं, कथन सत्य हैं। अब यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, लोक महादेवी अग्रमहिषी त्रैलोक महादेवी उसकी सगी जो पत्नियां थीं, जो सगी बहनें थीं, और ये है कलचुरी वंश की कन्याएं थीं। और इसका जैसे कि आपका है कि इसके समय में
प्रथम वर्ष पे दक्षिण पे वो आक्रमण हो तो उसके सामंत पुलकेशिन ने विफल कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उसे चालुक्य कुलालंकार एवं अवनिजाश्रय, जैसे कि चालुक्य कुलालंकार एवं अवनिजाश्रय की उपाधि दी थी। किसे दी थी? सामंत, अपने सामंत पुलकेशिन को। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पुलकेशिन, जैसा कि चालुक्य शासकों का भी जो राजा थे उनसे पुलकेशिन द्वितीय नाम था, पर यहाँ पे जो है वो पुलकेशिन कौन था? वो विक्रमादित्य द्वितीय का सामंत था, जिसने इसके शासनकाल के प्रथम वर्षों में अरबों पे जब अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण तो उससे को विफल किया था, और जिससे प्रसन्न होकर इसने इसको उपाधि दी थी। उपाधि क्या थी? कुलालंकार एवं अवनिजाश्रय। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ जैसे कि हम अभी अपने मॉक टेस्ट के स्टार्ट में ही बताया कि चालुक्य शासकों में आप देखते हैं तो बादामी के चालुक्य, या आपके कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, और एक आपका आता है फिर ये गुजरात के चालुक्य या चालुक्य या सोलंकी शासक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब कल्याणी के चालुक्य शासकों से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि कौन सा कथन कल्याणी के चालुक्य शासक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आपका सब पहले कथन देखिए, सोमेश्वर प्रथम की उपाधि भुवनैक मल्ल थे। फिर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलक द्वितीय था। फिर है आपका सी कथन है, सोमेश्वर प्रथम आहमल्ल ने कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी माणिक्येत से हटाकर कल्याणी में स्थापित की थी। तो इस तरह देखें तो आपका कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पहले देखिए कौन सा कथन सही नहीं है और कहाँ से हम देख रहे हैं, एक कल्याणी के चालुक्य शासक। तो इसका जो है आपका सोमेश्वर प्रथम की उपाधि भुवनैक मल्ल थे, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह जो है यह उपाधि आपका सोमेश्वर द्वितीय की थी, ना कि सोमेश्वर प्रथम की। और देखा जाए तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलक द्वितीय थे, और सोमेश्वर प्रथम जो इसके शासक थे आहमल्ल जिनकी उपाधि थी, इन्होंने कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी माणिक्येत से हटाकर कल्याणी में स्थापित की थी। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणी चालुक्य शासक ने अपने भाई से विद्रोह कर सत्ता पाई? इसके सहयोगी जय सिम्हा के पाई थी एवं इसके जो सहयोगी थे जिन्होंने को सत्ता प्राप्त करने में मदद सहयोग किया था, जय सिम्हा को अभिलेखों में शालीनता की मूर्ति कहा गया है। तो ये कथन किससे संबंधित है, या मतलब ये कौन से चालुक्य शासक थे? तो आपका जैसे कि यहाँ ऑप्शन में है तैलक द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी के सभी आपके कल्याणी के चालुक्य शासक थे। जैसा कि अभी हमने देखा तैलक द्वितीय जो कि स्वतंत्रता को कल्याणी के चालुक्य शासकों की स्वतंत्रता के संस्थापक थे, जन्मदाता थे। फिर हमने देखा सोमेश्वर प्रथम जिन्होंने चालुक्य कल्याणी के चालुक्य शासकों की राजधानी माणिक्येत से हटाकर वहाँ की। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कथन है आपका कि विद्रोह करके सत्ता पाई थी, तो यह था आपका विक्रमादित्य षष्ठ। तो विक्रमादित्य षष्ठ था जिसने क्या कहते हैं अपने भाई सोमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर सत्ता पाई थी। और देखा जाए तो इस वंश का कल्याणी के चालुक्य वंश का यह सबसे प्रतापी शासक भी था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि चालुक्य राजा ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत का परिवर्तन किया और नर्मदा के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न किया था। यहाँ आपसे पूछा कि मतलब चालुक्य शासक थे जिन्होंने चालुक्य विक्रम संवत का परिवर्तन किया और नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न किया था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है तैलक द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय या आपका विक्रमादित्य षष्ठ। तो ये आपका सही उत्तर है विक्रमादित्य षष्ठ। इन्होंने क्या है चालुक्य विक्रम संवत का संस्थापक था, जिसका शासनकाल लगभग आपका
जिसने लगभग जो चालुक्य ये 1076 में विक्रम संवत को किया। तो ये अगर मंथ पूछ लेता तो लगभग क्या है आपका, कहते हैं कि फरवरी 1076 की बात है, जब उन्होंने अपने वंश का क्या है, जो सबसे प्रतापी शासक थे, तो इन्होंने अपने राज्यरोहण के समय पे ही नए वंश संवत विक्रम चालुक्य विक्रम संवत का संस्थापक किया था। और नीलकंठ शास्त्री, इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार जो इसकी निश्चित तिथि मानी जाती है वह फरवरी 1076 को पड़ते हैं। और देखा जाए तो इन्होंने क्या है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ किया था। और इनके शासनकाल के 2 राजगुरुओं वामरा शिवदेव एवं अनंत शिवदेव के नामों का भी उल्लेख मिलता है। और इनका जो शासनकाल था बहुत ही समृद्धि सुख का शासनकाल था। तो इस तरह से, और एक इनके जो दरबार में थे मित्ताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर, उन्होंने लिखा है विक्रमादित्य जैसा महाराजा, कल्याणी जैसा नगर एवं विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान न पहले पैदा हुए हैं न कि फिर होंगे, विश्व में न हुए हैं, पहले विश्व में कभी नहीं हुए थे। तो यह जितनी सारी बातें हमने देखी भी वो विक्रमादित्य छठ से थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि प्राचीन भारत में राजकुल से संबंधित एकमात्र इतिहासकार कौन था। यहाँ पूछ रहा है कि राजकुल जो राज परिवार से संबंधित वह व्यक्ति है जो कि एकमात्र इतिहासकार है। तो आपके सामने ऑप्शन है सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य छठ एवं सोमेश्वर तृतीय। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है आपका विक्रमादित्य सोमेश्वर तृतीय। यह जो था चालुक्य वंश का शासक था, और इसकी जो उपाधि थी वह थी भूलोक मल्ल या त्रिभुवन मल्ल सर्वयज्ञ चक्रवर्ती। और यह एकमात्र ऐसा शासक है जो कि इतिहासकार था, और आज तक के राजाओं में यही एकमात्र शासक है जिसने, तो इतिहासकार, क्योंकि इसने जो है अपने ये एक ग्रंथ भी इसने लिखा था, और जिसका नाम है मनसोल्लास, जो कि 1129 में उसने लिखा था। और मनसोल्लास को अभिलाष चिंतामणि भी कहते हैं। और इसका शासनकाल जो था सोमेश्वर तृतीय का हुआ था 1127 से 1136। और इसने मनसोल्लास की रचना की, उसको अभिलाष चिंतामणि भी कहा जाता है। और भूलोक मल्ल संवत का भी परिवर्तन किया था अपने पिता की भांति, जैसे कि उन्होंने चालुक्य विक्रम संवत किया था, तो इसने भूलोक मल्ल वर्ष संवत का परिवर्तन किया था। अब हम देखेंगे तो ये सारे कथन जो हैं आपके किससे संबंधित हैं, सोमेश्वर तृतीय से। तो जैसा कि बताया कि सोमेश्वर मनसोल्लास बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी रचना सोमेश्वर तृतीय ने की थी, क्योंकि सोमेश्वर तृतीय सोमेश्वर द्वितीय ऐसे कई लोग हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सोमेश्वर तृतीय ने की थी। और उसे अभिलाष चिंतामणि भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या है भूलोकमल वर्ष संवत का परिवर्तन भी किया था। और भूलोकमल या त्रिभुवनमल या सर्वज्ञ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है बेंगी के चालुक्य शासकों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे आपसे देखा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका मार्क टेस्ट में है वह बादामी के चालुक्य, फिर हमने कल्याणी के चालुक्य वंश से देखा। अब हम देखेंगे बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य वंश से संबंधित कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको हम देख लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। फिर उसके बाद चालुक्य शासकों का जो स्थापत्य या मंदिर निर्माण कला था उससे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेंगी के चालुक्य शासकों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला कथन देखते हैं, इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, यह आपका सत्य है। फिर इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक विजयादित्य द्वितीय था, यह भी आपका सही है। फिर तीसरा है सर्वप्रथम बेंगी के चालुक्य शासकों ने ही अपने अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया। तो यहाँ पे तेलुगु भाषा का चालुक्य शासकों में देखें तो सर्वप्रथम बेंगी के चालुक्य शासकों ने तेलुगु भाषा का प्रयोग किया। और यहाँ पे देखेंगे आपका तो 3 के तीनों कथन ही आपका सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। तो यहाँ पे जैसा कि कहा है कि उन्होंने अपने चालुक्य शासकों ने
अपने अभिलेखों में क्या है कि तेलुगु भाषा का प्रयोग किया। हालांकि प्रमुखता देखी जाए तो उन्होंने संस्कृत को ही दी थी। और इसका जो अगर पूछ ले कि अंतिम शासक कौन था, तो विजयादित्य सप्तम था। और सबसे कम तक शासन करने वाला हो तो विजयादित्य पंचम था, जिसने सिर्फ मात्र 15 दिन तक शासन किया था। तो ये रहे कुछ आपके बेंगी चालुक्य वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इससे कुछ इतना ज़्यादा नहीं कि और क्वेश्चन इसमें बनाया जा सके। और हमने अभी देखा वातापी का हो गया आपका, कल्याणी के, बेंगी के चालुक्य। अब हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन उनके जो मंदिर निर्माण कला आदि से संबंधित था उससे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि चालुक्य कालीन किस मंदिर पर उन सभी शिल्पकारों के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। अब आपसे पूछ रहा है कि चालुक्य कालीन किस मंदिर पर उन सभी शिल्पकारों का हस्ताक्षर है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो आपके सामने ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, खूची मल्लगुड्डी मंदिर या लाडखा का मंदिर। तो इसका सही उत्तर है आपका विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर है जिसमें कि जो भी इसके शिल्पकार थे उन सभी का हस्ताक्षर है। और उस पर आपका, और इसके जो वास्तुकार थे वो गंड थे, जिनकी उपाधि भी काफ़ी नामे हैं। पितामह, अनेकापुर वास्तु पितामह, रत्न चूड़ामणि या त्रिभुवनाचार्य आदि इनकी उपाधि थी। ये दक्षिण भारत का वास्तुविद थे। और इन्होंने ही क्या कहते हैं, इन्हीं के कहने पे ही चालुक्य शासकों ने शिल्पकारों को आपके कर मुक्त कर दिया था। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपके सामने पूछ सकता है कि किस वास्तुविद के कहने या वास्तुकार के कहने पे मंदिर के शिल्पियों को करों से मुक्त कर दिया गया था। तो ये भी हो सकता है, या वहाँ के दक्षिण भारत का वास्तुविद कौन था जिसकी ये उपाधि थी, ऐसा आपसे पूछ लेगा। तो आपका गंड। और विरूपाक्ष मंदिर का वास्तुकार शिल्पकार वही था। और उसी वहाँ पे जिसने और भी जितने लोग इसमें थे निर्माण में, उन सभी शिल्पकारों का इस पे हस्ताक्षर है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बादामी के चालुक्यों का महावीर सिंहासन राज्याभिषेक कहाँ होता था। तो आपसे पूछ रहा है कि बादामी के चालुक्यों का महावीर सिंहासन राज्याभिषेक कहाँ होता था। आपका ऐहोल में, वातापी में या पतडकल में। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वह है आपका पतडकल में। ये बादामी के जो चालुक्य शासकों का था महावीर सिंहासन, जो कि राज्याभिषेक को कहा जाता था, वह कहाँ पे होता था, वह पतडकल में होता था। और जैसे कि वातापी हो, चाहे ऐहोल हो, चाहे पटकल, ये सब उनकी राजधानियाँ रही हैं। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है चालुक्य कालीन किस मंदिर में सर्वप्रथम गोपुरम मिलता है एवं इसी मंदिर की दीवारों पे रामायण के दृश्यों का अंकन भी हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि रामायण के दृश्यों का अंकन आपके अन्य राजाओं के शासनकाल में भी हुआ है। तो कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम में आपको दे देगा सभी मंदिरों का नाम, और उसमें से दे देगा कि कूट बना के कौन कौन से मंदिर में रामायण के दृश्यों का। तो अगर चालुक्यकालीन मंदिर में देखा जाए तो सर्वप्रथम गोपुरम पूछेगा आपको, तो किस मंदिर में मिल सकता है और किस मंदिर पे रामायण के दृश्यों का अंकन हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, जैसा कि अभी हम इसके पहले देखे थे, इसके वास्तुकार गण थे और जिनके कहने पे मंदिर के शिल्पियों को कर मुक्त कर दिया गया था। और इन्होंने क्या कहते हैं, मंदिर के जो दक्षिण भारत के हैं वास्तुविद थे और इनको कई उपाधियां से सुशोभित किया गया है। अब यहाँ हम देखेंगे जैसे कि आपका खूची मल्लगुड्डी अभिलेख मंदिर है, तो इसका निर्माता कौन था, विजयादित्य था। और यह मंदिर आयताकार है, इसकी गर्भगृह का प्रवेश द्वार 5 शाखाओं से सुशोभित है। और यहाँ पे क्या है, दुर्गा जो कल्याणी वैष्णव शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो गर्भगृह मंडप के बीच में बना हुआ जो अंतराल है, अगर ऐसा पूछ लेता है कि किस मंदिर की नवीन विशेषता है, तो आपका खूची मल्लगुड्डी मंदिर में ही है कि गर्भगृह मंडप के बीच का जो है अंतराल, वो वहाँ की एक नवीन विशेषता है। और
जैसे कि चालुक शासकों का है कि मेतुकी मेगुती मंदिर है, जिसको मैंने क्वेश्चन में नहीं किया तो इसलिए बता देते हैं कि उस मंदिर को जिनेंद्र भवन या जिनवेश भी कहा जाता है। और इसका निर्माता जो है रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का जो राजकवि था हुआ है। मेगुती मंदिर का निर्माता कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि रविकीर्ति था। और जो है पुलकेशिन द्वितीय का प्रसिद्ध अभिलेख मेगुती मंदिर में भी पाया जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप लाडखा मंदिर देखेंगे तो लाडखा मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर में की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर का जो है शिखर नहीं मिलता है। इस मंदिर की योजना भी हार जैसी है। और कहते हैं लाडखा मंदिर का नामकरण इस मंदिर के कुटी के पास रहने वाले मुस्लिम संत के नाम पर इसका नाम किया गया है। और इसमें सूर्य तथा विष्णु को अनेक आयुधों के साथ प्रदर्शित किया गया है। गंगा यमुना की आकृतियाँ खुदी हैं। तो जैसे हमने देखा विरूपाक्ष मंदिर तो आपने देख लिया कि रामायण के दृश्यों का अंकन हो या गोपुरम का साक्ष्य मिलना हो, ये आपका इससे संबंधित है। और यहाँ से और भी बहुत सारी तरह से, जैसे यहाँ चतुर्भुजी हरिहर की प्रतिमा का भी अंकन हुआ है। और मंदिर के दीवार पर नटराज के 81 विभिन्न मुद्राओं का अंकन हुआ है। इस तरह से यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है नई चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। पर गुच्ची मतलब गुड्डी अभिलेख से भी देखा हमने और लाडखा मंदिर से, और साथ में हमने मेगुती मंदिर के भी बात की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित किसका उपनाम मंदिरों का नगर, मंदिरों का या तो मंदिरों का पालना भी कहा जाता है। तो आपका पूछ रहा है कि किस नगर को नाम जो उपनाम है मंदिरों का नगर और मंदिरों का पालना भी कहा जाता है। अब आपके सामने ऐहोल, वातापी या पत्तडकल। तो इसका सही उत्तर है जो आपका वह है ऐहोल। ऐहोल जो कि आपका कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में स्थित है। और इसका जो है एक उपनाम है मंदिरों का नगर या मंदिरों का पालना भी। और लगभग यहाँ कहते हैं कि 70 से भी अधिक मंदिर निर्मित होंगे। और ऐहोल में निर्मित जो है प्रथम मंदिर आपसे पूछ लेता है तो लाडखा मंदिर था। और ऐहोल में निर्मित अंतिम मंदिर पूछ लेगा तो मेगुती मंदिर है, जिसको कि आपका रविकीर्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था उसने करवाया था। और अभी लाडखा मंदिर से हमने देखा कि इसकी विशेषता है कि यहाँ मंदिर जो है विहार जैसा है, इसमें शिखर नहीं मिलते हैं। इसका नामकरण एक मुस्लिम संत के नाम पे किया गया। अभी हम वातापी को देखते हैं तो वातापी की जैसे आपका वातापी भी एक विशेष है, क्योंकि ये 3 के 3 नाम आप देख रहे हैं। तो अगर हम देखें चालुक्यों का सबसे पहला जो राजधानी था ऐहोल था, परंतु जब उनका राजनीतिक उत्कर्ष होता है तो राजधानी वातापी हो जाती है। और वातापी का प्रथम निर्माता आपसे पूछ लेता है तो पुलकेशिन प्रथम था। उसी तरह पत्तगढ़ था तो यह जो कि सबसे नवीन राजधानी जो बाद में बनती है वह आपका पत्तगढ़ था। और यहीं पे उन लोगों का राज्याभिषेक और राज सिंहासन का जो कार्यक्रम होता था राज्याभिषेक का, वो संपन्न होता था चालुक्यों का। तो इस तरह से चाहे आपका वातापी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं ऐहोल हो, और पटकल 3 के तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और चालुक्य शासकों से संबंधित है। मंदिरों से को लेके भी ये सारे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज जैसा कि हमने 20 क्वेश्चन देखा, कल का क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम जैसे कि तबीयत न ठीक होने की वजह से अपलोड नहीं हो सका था। और मंडे का क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चन का हमने अपलोड किया, पर आज के पूरे 20 हैं। और इसमें हमने क्या कहते हैं आपके चालुक्य शासक, चाहे आपके वातापी के चालुक्य शासक हों, कल्याणी के या बेंगी के, और साथ में मंदिर कला से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया। इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद।